अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हमें इसके कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। हम इसके कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर फाइंड आउट करने का मेथड देखिए, हमारे पास इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तमाम 9 के 9 कोफैक्टर सेपरेट सेपरेट फाइंड आउट होंगे। हम इसका फर्स्ट कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, उसे नाम दे देते हैं हम A11 का। इसका मेथड ये है, हम -1 राइट करते हैं और फिर ये वाली वैल्यूज जो लिखी है 1 + 1। अब हम लेते हैं, देखिएगा इधर ये हम इसका मालूम कर रहे हैं, तो इसकी रो भी स्किप कर देंगे, कॉलम भी स्किप कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 6 2 0 और -3। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, सिंपल जैसे हम लेते हैं इधर -1 की पावर हमारे पास हो जाएगी -1 की पावर 2 और इसे डिटर्मिनेंट मेथड से कैलकुलेट करते हैं 6 क्रॉस -3 माइनस फिर फार्मूले वाला 0 क्रॉस 2। ये हमारे पास -1 की पावर 2 है, तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा क्योंकि इवन पावर है, माइनस स्किप हो जाएगा। फिर अंदर हमारे पास आएगा -18 और -0 = -18। इसका हमारे पास आंसर बनता है। अब हम सेकंड को फैक्टर लेते हैं, उसका हमारे पास है 1 2। 1 से मुराद हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं, 2 से मुराद नंबर ऑफ कॉलम है। 1 से मुराद नंबर ऑफ जी हमारे पास फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो इसका हम लिखते हैं -1 और फिर पावर में लिखेंगे 1 + 2। अब इस एलिमेंट का हम रो भी स्किप कर देंगे, कॉलम भी। ये एलिमेंट बनता है -2, इसका ये रो भी स्किप कर देते हैं, ये कॉलम भी, तो हमारे पास बचेगा 5 2 1 -3। 5 2 1 -3 = इधर हम लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2 3 बन जाएगा, और इधर हम 5 क्रॉस -3 और फिर -0 1 क्रॉस 2। ये हमारे पास -1 की पावर 3 माइनस का मान आ जाएगा, और इधर हमारे पास -15 -2 -17 बनेगा, और बाहर वाले -1 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास प्लस का 17 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम हमारे पास नेक्स्ट का अब इसी तरह A13 फर्स्ट रो और फिर थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये 1 बनेगा, इसकी रो भी स्किप हो जाएगी, कॉलम भी। बाकी जो एलिमेंट बचते हैं वो राइट -1 की पावर 1 + 3 और इधर हमारे पास आएगा 5 6 1 0 -1 की पावर 4 और ये 5 क्रॉस 0 -1 क्रॉस 6। ये हमारे पास -1 की पावर 4 प्लस का 1 बन जाएगा, और 5 0 0 -6 = ये इसका हमारे पास आंसर। इसी तरह हम फिर ये 3 हो गए, हम नेक्स्ट रो में आ जाते हैं। नेक्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 5 और जो 2 1 = इसका हम लिखते हैं -1 की पावर 2 + 1। ये जो ऊपर लिखते हैं ना, इसके रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये एलिमेंट हमारे पास 5 है, इसकी रो भी स्किप हो जाएगी, कॉलम भी। एलिमेंट हमारे पास बचेंगे ये -2 1 और 0 और -3। इन्हें कैलकुलेट करते हैं -1 की पावर 3 और इधर हमारे पास आ जाएगा -2 क्रॉस -3 और फिर हमारे पास आएगा माइनस फार्मूले वाले 0 क्रॉस 1। इधर हमारे पास -1 की पावर 3 है, -7 आ जाएगा, और इधर माइनस +6 और -0 = -6 इसका आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट हम करते हैं A21 सेकंड रो और फिर सेकंड कॉलम A22 -1 की पावर 2 + 2 और इसमें ये एलिमेंट हमारे पास कौन सा बनता है, ये एलिमेंट ये वाला बनता है, इसकी ये 6 बनता है। इसकी रो भी स्किप कर देंगे, कॉलम भी। बाकी हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे 3 1 1 -3 3 1 1 -3 = -1 की पावर 4 और इधर 3 क्रॉस -3 माइनस ये फार्मूले वाला माइनस है 1 क्रॉस 1। इधर -1 की पावर 4 माइनस प्लस का 1 बन जाएगा, इवन नंबर है -3
और -1 माइनस का 10, 1 से मल्टीप्लाई होगा -10। ये हमारे पास A22 की वैल्यू आ गई। अब हमें A23 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी कि ये हमारे पास सेकंड रो है और थर्ड कॉलम। ये एलिमेंट देखते हैं हमारे पास कौन सा बनता है, -1 2 + 3। ये एलिमेंट हमारे पास बनेगा ये वाला 2। इसकी रो भी स्किप हो जाएगी, कॉलम भी 3 -2 और फिर बनेगा 1 और 0। इसे -1 की पावर 5 आ जाएगा, ये 2 + 3 और 3 क्रॉस 0 -1 क्रॉस -2। ये हमारे पास बनेगा -1 की पावर 5, माइनस का 1 आ जाएगा 0 और माइनस +2 बन जाएगा। ये हमारे पास इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास A23 की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करते हैं A31 के थर्ड कॉलम के थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट A31। इसमें हम राइट करते हैं -1 की पावर 3 + 1 और इधर हमारे पास ये एलिमेंट कौन सा बनता है, ये वाला एलिमेंट बनता है। इसकी ये रो भी स्किप हो जाएगी और कॉलम भी स्किप हो जाएगा। -2 1 और 6 2 -2 1 और 6 2 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 और ये 2 -2 क्रॉस 2 फिर माइनस फार्मूले वाला 6 क्रॉस 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 4 प्लस का 1 बनेगा और -2 -6 -8 इंटू 1 -8 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं। ये 2 2 ज़ा 4, ये बल्कि हमारे पास 4 बनता है और इधर हमारे पास ये 10 बन जाएगा माइनस का 10। अब हम A32 फाइंड आउट करते हैं, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। -1 की पावर 3 + 2। इसका एलिमेंट देखते हैं कौन सा बनता है हमारे पास, ये 0 वाला बनता है। इसके कॉलम भी स्किप हो जाएगा और रो भी, तो हमारे पास बनेगा 3 1 और 2 5 3 1 और 2 5 3 1 2 5 इज इक्वल टू -1 की पावर 5 और इधर हमारे पास आ जाएगा 3 क्रॉस 5 -2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू -1 की पावर 5 माइनस का 1 आ जाएगा और ये 15 -2 ये 13 और इंटू -1 माइनस का हमारे पास ये 13 बन जाता है। ये कितना बनता है 3 5 ज़ा 15 15 -2। ये एलिमेंट एक मुझे लगता है मैंने रॉन्ग लिख दिया। ये जब हम ये रो और कॉलम्स पढ़ते हैं 3 1 5 2 3 1 और 5 2 बनता है। ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 6 -5। ये 3 3 1 और 2 5 2 था, मैंने 2 5 लिख दिया 5 2। ये हमारे पास बन जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 5 1 ज़ा 5 6 -5 इज इक्वल टू माइनस का 1 आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। अब हम निकालते हैं लास्ट एलिमेंट A33। इसमें हम ले लेते हैं थर्ड रो और थर्ड कॉलम। ये हमारे पास क्या बनता है, ये 3 -2 और 1 0 1 5 6। देखिए हमारे पास ये 3 ये वाला एलिमेंट है, इसका हम ये रो भी स्किप करते हैं, कॉलम भी। तो हमारे पास 3 -2 और 5 और 6 3 -2 5 और 6। ये हमारे पास इधर आ जाएगा -1 की पावर 6 और इधर हमारे पास आ जाएगा 3 क्रॉस 6 -5 क्रॉस -2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनता है माइनस प्लस में हो जाएगा 6 और माइनस +10। ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा 3 6 18 और फिर इधर बनेगा 10 इज इक्वल टू 28 आ जाएगा हमारे पास। ये तमाम हमारे पास ये कोफैक्टर कहलाते हैं, इसके 9 के 9 कोफैक्टर। अब हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना था। एडजॉइंट का असल में हमारे पास फार्मूला होता है, कोफैक्टर के ट्रांसपोज को हम एडजॉइंट बोलते हैं। हम पहले इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स राइट करते हैं और फिर इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा।
देखिए हम इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं ऑफ ए, इसका मैट्रिक्स राइट करते हैं, इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट करते हैं। जो हमारे पास आंसर राइट हुए वो नहीं लिख लेते हैं। कौन कौन से आंसर हमारे पास थे, -18, फिर 17 और इसके बाद हमारे पास का -18 और फिर 17 और इसके बाद था -6 और फिर था हमारे पास 6, 10, -2, 10, 10, -2 और फिर 10। ये हमारे पास A21 था -6 और फिर A22 था -10 और फिर -2 और फिर था -10 और -1 और 28। इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास एडजॉइंट कहलाएगा। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ऑफ ए और इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लेंगे वो हमारे पास एडजॉइंट कहलाता है। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसमें रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में और या फिर कॉलम को रो में। ये हमारे पास रो थी, इसे कॉलम बना देते हैं। -18, 17 और फिर इसके बाद -6 और -6, -10 और -2, -10 और -1 और 28। ये हमारे पास एडजॉइंट था। अगर इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना हो, ये हमारे पास 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का कोफैक्टर हमने फाइंड आउट किया, तो इन्वर्स का फार्मूला आपके पास होता है इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी फार्मूले में एडजॉइंट हम निकाल चुके हैं, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। इट मीन्स के पहले हम वो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट जैसे आप फाइंड आउट करते हो पीछे मेथड, उससे इस पर डिवाइड कर दोगे एडजॉइंट पे, जो भी आपके पास डिटर्मिनेंट होगा। एडजॉइंट की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, -18, -6, -10, 17, -10, -1, -6, -2, 28। एडजॉइंट जो आपने फाइंड आउट किया होगा डिटर्मिनेंट, फॉर एग्जांपल इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास बनता है -94, वो तमाम पे डिवाइड कर देंगे -94। ये खुद चेक कर लीजिएगा क्या आता है, माइनस ये हर टर्म के नीचे राइट कर देंगे इसका, फिर हमारे पास इन्वर्स कहलाएगा। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स से एडजॉइंट और इन्वर्स फाइंड आउट करने का मेथड है, ये देख लीजिएगा। ओके, अल्लाह।